अस्सलाम वालेकुम माय डियर ऑल फूडीज़। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ गुड़ वाले चावल। आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर मैंने घी लिया है 1.5-3 कप, बादाम लिए हैं 14 से 15 अदद। उसके बाद मैंने यहाँ पे खोपरे के पीसेस लिए हैं 12 से 14 सूखा हुआ खोपरा। उसके बाद मैंने काजू लिए हैं 14 पीसेस और किशमिश लिए हैं 50 ग्राम। सेला राइस 250 ग्राम है और लौंग सब्ज़ इलायची 4 अदद। आप यहाँ पर बासमती राइस को भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सेला राइस का इस्तेमाल किया है। सेला राइस को मैंने 1 से 1.5 घंटे पहले भिगोकर अच्छे से धोकर भिगो दिया था। और यहाँ पर गुड़ मेरे पास है तकरीबन 250 ग्राम। पानी आपने दुगना इस्तेमाल करना है। चावल की क्वांटिटी से हमने दुगना लेना है। अगर चावल आपके 3 कप है मिसाल के तौर पर, तो आपने उसके लिए 6 गिलास पानी के डाल देने हैं। ठीक है, 3 कप में हम 3 गिलास पानी के डालते हैं, तो हम 3 कप हैं तो हम 6 गिलास डालेंगे। और इसको 100% तक आपने बॉईल कर लेना है। पहले पानी को एक जोश खिलाएंगे, उसके बाद इसमें चावल ऐड करेंगे और इसको जस्ट हमने बॉईल कर लेना है, इतना कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। इतना भी नहीं कि खिचड़ी बन जाए, लेकिन हमने इसको गला लेना है पूरा इसी में ही। तो जी जोश आ चुका है, इसको 2-3 बॉईल हो चुके हैं उबल कर। तकरीबन ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया हमारा चावल, बिल्कुल गल गया 100% तक। जैसा हम दम के बाद हमारे चावल होते हैं बिल्कुल वैसा ही परफेक्टली ये गल गया है। हम उंगली की मदद से चेक भी कर लेंगे। तो अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। इसका जो भी एक्सेस वाटर है यानी पानी है उसे हम फेंक देंगे और इसको स्ट्रेन कर लेंगे। यहाँ पर हम पानी को गर्म कर लेंगे। जितना हमने गुड़ लिया था, गुड़ हमारे पास 250 ग्राम है, तो इसका 1/3 हिस्सा पानी का लेंगे, यानी 1.5-3 कप वाटर लिया है और 250 ग्राम पानी। इसमें हम गुड़ को डिज़ोल्व करेंगे। मीडियम फ्लेम पर हमने गुड़ को डिज़ोल्व करना है और साथ ही साथ हमने बिल्कुल चलाते रहना है ताकि गुड़ नीचे लगे ना और अच्छे से जल्दी से ये डिज़ोल्व भी हो जाए। बस हमने मीडियम फ्लेम पर इसको जो है डिज़ोल्व कर लेना है ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना ले। हमने ज़्यादा गुड़ को पकाना नहीं है, जस्ट इसको हमने इसमें मेल्ट करना है, डिज़ोल्व कर लेना है ताकि इसमें कोई लम्स या कोई दाना वगैरह ना रहे। मीडियम फ्लेम पर चलाते चलाते आप इसको मेल्ट कर लीजिएगा। 2 से 4 मिनट में ईज़िली डिज़ोल्व हो जाएगा। 2 से 4 मिनट के बाद कुछ इस तरह का इसका टेक्सचर हो जाएगा। बस यहाँ पर आप भली फ्लेम बंद कर दीजिए। गुड़ को आपने बिल्कुल नहीं पकाना है कि ये गाढ़ा सा हो जाए, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना है। अब यहाँ पर हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको साइड पर कर लेंगे। यहाँ पर हमने बर्तन लेना है और उसमें 250 ग्राम घी शामिल करना है। जिसमें भी आप चावलों को बनाना चाहें, चावलों की क्वांटिटी के मुताबिक आप वो बर्तन ले सकते हैं। उसके बाद हम नट्स और हमारे सब्ज़ इलायची लौंग शामिल करके इसको हल्का सा कलरफुल सा फ्राई कर लेंगे ताकि इसमें एक प्यारा सा कलर आ जाए। मैं थोड़ा सा गोल्डन कलर दूंगी नट्स को ताकि थोड़े से और ये प्यारे लगे और अलग से ही नुमाया हो इनका कलर। तो इसलिए थोड़ा सा गोल्डन सा फ्राई करेंगे हम। यहाँ पर हमारे नट्स अच्छे से फ्राई हो गए और कलर भी बहुत प्यारा सा आ गया है इस पर। अब यहाँ पर हम अपने बॉइल्ड राइस शामिल कर देंगे जो हमने स्ट्रेन करके रखे हैं। फ्लेम अभी आप यहाँ पर लो कर दीजिएगा ताकि आपके चावल चिपके ना या जले ना। आराम आराम से आपने अपने सारे बॉइल्ड राइस यहाँ पर शामिल कर देना है। उसके बाद आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। बहुत ही एहतियात से मिक्स कर दीजिएगा, कहीं आपके जो चावल हैं वो खिचड़ी ना बन जाएं, उसको टूट ना जाएं, क्योंकि ये बिल्कुल 100% सॉफ्ट हैं, तो थोड़ी एहतियात रखिएगा। उसके बाद जो हमने गुड़ यहाँ पर मेल्ट यानी डिसॉल्व करा था वो इसमें हम शामिल कर देंगे। गुड़ शामिल करने के बाद हम इसे एक बार फिर मिक्स करेंगे। अब चावलों में जितना भी गुड़ का पानी है उसे हमने खुश्क कर लेना है मीडियम टू हाई फ्लेम पर। जितना भी इसमें एक्स्ट्रा पानी है गुड़ का वो इसमें खुश्क हो जाए, तो हम हाई फ्लेम पर इसका पानी खुश्क करेंगे। बार बार स्पैचुला या चमचा मत चलाइएगा, कहीं आपके चावल टूट ना जाएं। एक ही बार जैसे मिक्स कर लीजिए। तो जी माशाल्लाह से 2 से 4 मिनट में सारा पानी खुश्क हो चुका है गुड़ का।
और चावलों ने बहुत ही प्यारा सा गुड़ का कलर लिया है और ये काफ़ी अकड़ भी चुके हैं, तो इसलिए काफ़ी खिले खिले लग रहे हैं। इसमें बहुत अच्छी सी जो भी कसर थी वो अब बिल्कुल बैलेंस में आ चुकी है। यहाँ पर गुड़ वाले चावल आपको हम 10 मिनट के लिए दम देंगे लो फ्लेम पर। जी 10 मिनट के बाद हमारे चावल बहुत ही प्यारे, बहुत ही खुशबू वाले और बहुत ही कलरफुल बनकर तैयार हुए। बहुत ही प्यारा और ज़बरदस्त गुड़ का हमारे चावलों में कलर आया और नट्स मैंने थोड़े से गोल्डन फ्राई किए थे। अगर आप चाहें तो लाइट भी फ्राई कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त हमारे गुड़ के चावल बनके तैयार हुए थे। अगर बहुत से लोग मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो गुड़ की क्वांटिटी 300 ग्राम्स भी आप रख सकते हैं। चावल भले ही आपकी 250 ग्राम हो, गुड़ की क्वांटिटी आप 300 ग्राम भी कर सकते हैं। इससे आपके चावल और ज़्यादा मीठे बनेंगे और ज़्यादा कलर प्यारा आएगा। जितना आप चाहें मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये थी आज की रेसिपी। मैंने थोड़ा सा और उसमें नट्स को गार्निश कर दिया है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। ये देखिए मैं आपको करीब से भी चावल दिखा रही हूँ कि कोई चावल टूटे नहीं हैं, बल्कि बहुत ही प्यारा और खिला खिला टेक्सचर आया है। तो वीडियो होती है एंड, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।